भाई मेरा सिर्फ एक सवाल है, ठीक है, भट्टी साहब से कि भट्टी साहब मुझे अब ये बताओ, आप जो कहीं जा रहे हो कि मेरे राज ना खोलो, ये ना करो, मैं लड़कियों के ये तो वादा, मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है। ये ना हो कि भाई मैं आपके यहाँ पे राज खोलने शुरू करूँ, ठीक हो गया। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਲਾਈ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੁਣ सुनना ठीक है, हफ्ते रोलांगा सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं चाहवा तो 2 मिनट का काम है, मेरे वास्ते पर्चा के लड़ा देते। पता पर्चा पर्चा करेगा मन लगा बाटे मनोगलाल कमी आ रहे अच्छा इसने वो हिसाब किया है कि स्कूल में जब बच्चे मारते हैं ना तो बाप की अम्मा के पास जाओ, मम्मा मुझे बड़ों ने मारा है, वो हिसाब था ठीक है। तू मेरे गार्ड भी चौक के नहीं जा क्या पुत्रा, तू लड़िया आज तक कुड़ियां ना लड़ी अरे तेरे सिंह चला गया बेलो भी फोन पर आप रेड को वेलकम बैक टू द न्यू मिनी व्लॉग। यह दुख इस चीज का है जब लड़के आपस में लड़ते हैं तो वो माँ बहन की गालियां देते हैं, और सितम जरीफी ये है कि जब लड़कियों की आपस में लड़ाई हो जाए तो उनके पास देने के लिए बाप भाई की गाली नहीं होती, वो भी माँ बहन को ही लताड़ रही होती है। तो कुछ हुआ इसी तरह से कि उमर भट्ट और मान डोगर की आपस में लड़ाई हुई टिकटॉक लाइव के ऊपर। रजब भट्ट एफआईआर करवाने का पर्पस ये था कि दोनों आपस में टिकटॉक लाइव में थे, एक लाइव छोड़ के गया, दूसरा आया और उसके ऊपर उनकी बहस हुई कि यार तू क्यों छोड़ के गया और ये वो, और माँ बहन की उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। खैर उसके बाद उमर भट्ट का कहना है कि वो तो सोने चला गया, लेकिन मान डोगर, रजब भट्ट और हैदर अली शाह उसके घर पे जो ना असला लेके पहुंच गए। पहले तो ये चीज कि अगर आपके पास असला है और लाइसेंस है तो आप किसी को इस तरह से खौफ नहीं फैला सकते, किसी के घर पे इस तरह से जाके उसको थ्रेट नहीं कर सकते। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अगर आपके पास उमर भट्ट के पास कवाइफ है, उसके पास कोई वीडियोज हैं, तो वो मंजर यहाँ पे सामने लेकर आए और वो दिखाए लोगों को कि उसके साथ वाकई में ऐसी चीज हुई है या एवं बस उसने जो ना हवा में तीर चलाया। चलो यार फिर एफआईआर हो जाती है, ठीक है। एफआईआर उसने जो ना कटवा दी, जिसपे 506B का पर्चा लगा जिसमें था थ्रेट और किसी को डराना धमकाना, जिसकी सजा 7 साल होती है, ठीक है। और भी कोई उनके ऊपर दिफात लगी। बकौल रजब भट्ट के जब उनको उनका जो नंबर था वो उन्होंने उनको अननोन कॉल्स रिसीव नहीं होती, और मान डोगर दुबई में था तो उनको पता नहीं चल पाया। अगर पता चल जाता तो एफआईआर ना दर्ज होती, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और ये लोग बजिद थे। मतलब मैंने खुद वो एक वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहा था कि मुझे दो सेकंड लगेंगे तेरे ऊपर एफआईआर करवाने की। क्यों भाई, पंजाब पुलिस को आप जेब में डाल के घूमते हैं या आपके पप्पा की पुलिस है? एफआईआर हो जाने के बाद ये जो 3 लोग हैं, उमर भट्ट, उसका भाई और इसका एक दोस्त है मुनीब भट्ट, वो लोग थाने में बैठे रहे। सुंदर थाना था, उसमें वो लोग बैठे रहे 3-4 घंटे, पूरी पूरी रात बैठे रहे और कहते रहे कि यार आप जो ना रजब भट्ट के घर पे रेड करें। और उसके बाद जब उन्होंने रेड करवाई, रेड पुलिस ने रात में नहीं की, पुलिस गई है सुबह उनके घर पे रेड करने। उससे पहले वो जो ना अपनी बेल करवा चुका था। तो जब पुलिस उनके घर पे रेड करने गई है और पुलिस जो उनके लोग थे उन्होंने कहा कि हमें अंदर जाने थे, जब आपके पास वारंट ना हो ना और लेडी कांस्टेबल ना हो, तो पुलिस का ये असूल है, ये कानून है कि कोई आपके घर में बिला वजह नहीं घुस सकता। फिर एक नवा कट्टा खुलता है कि वो कहता है कि यार ये भट्टी है, ये बट नहीं है। यार वो भट्टी हो या बट हो या अराई हो या जट हो, ताडा की मसला है पाजी। लेकिन लोगों को फिर मसले मसाइल सूझना शुरू हो जाता है ना। अब उसने कहा कि यार ये भट्टी है, वो अगर तू भट्टियां दबा ले तो तू सुलह करेगा, अगर तू बटा दबा ले तो फिर तू सुलह नहीं करेगा। उसने पहले उसको इतनी ज्यादा तेज में ला दिया रजब भट्ट को, और फिर बाद में तू 2-3 डेरों पे गए और उनको कहा है कि यार आप जो ना हमारी इनसे सुलह करवाएं, और सुलह ऐसे होगी कि वीडियो बनेगी। क्यों भाई, आपका निजाम चल रहा है। मैं फिर वही बात करूंगी कि क्या आपकी जागीर है कि आप पहले लोगों को इस तरह से हरकतें कर रहे हो और फिर आप एफआईआर करवा रहे हो, एंड देन आप सुलह के नाम पे भीख मांग रहे हो? क्यों? आपने जब एफआईआर करवा दी तो आपको सुलह क्यों चाहिए? और अगर आपने सुलह करनी है तो फिर वीडियो का क्या हिसाब किताब है? तो रजब भट्ट ने उसके काउंटर में कहा कि तूने अगर सुलह ही करनी है तो तू पर्चा डिस्पोज ऑफ करवा दे,
और मैं तेरे साथ सुलह, बस सुलह है ये हमारी, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अगर वो इस तरह से उसके पास जाके वीडियो बनवा लेता तो वो ही बात हो जाती, तू बट्टा दबाल नहीं है, तू बट्टियां दबाल है। पहले तो ये बात समझ नहीं आती हम लोगों के ज़ातियात पे क्यों उतर आते हैं। आप टिकटॉक लाइव से कमा रहे हो, ठीक है, आपको अल्लाह ताला और दे, ठीक है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, फिर आपने उसके ऊपर 3 और इल्ज़ाम लगा दिए कि वो ज़ानी है, वो उसने नशई है, वो फलां है, ढिमकाना है। यार आप उसके घर में रहते हो, फिर आप कहते हो कि उसकी शादी हुई हुई है रजब भट्ट की, तो जो ना अगर मैं उसके कट्टे खोलूँगा तो जो ना उसका घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों यार? तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। हम लोग क्यों जातियात पे उतर आते हैं? लड़ाई मान डोगर के साथ थी, रजब भट्ट को बीच में तुम ले आए हो, हैदर अली शाह को बीच में तुम ले आए हो, और उसके बाद तुम उसकी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हो। जब आप लोग दोस्त होते हैं तो जपिया बाबा के आप दोस्ती उड़ा रहे होते हैं, पैसे उड़ा रहे होते हैं एक दूसरे की शादी में, और जब आप लड़ते हैं तो आप कुत्तम कुत्ता हो जाते हैं। लानत है वैसे उन लोगों के ऊपर, लानत है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी लानत है जो इन लोगों को जो है ना इतना ज्यादा हाइप पे क्रिएट लेके जा रहे हैं। वही बात हुई ना कि आप लोग करते कोई और है, भरता कोई और है। चले फिर मान लेते हैं कि वो भट्टी है, उसका बाप भट्टी है, तो तुमने अपनी बहन का रिश्ता देना है उसको, या अगर बहन का रिश्ता नहीं देना तो पुप्पी का रिश्ता देना है। और अगर किसी का रिश्ता नहीं देना तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि वो भट्टी है कि बट है। और अगर वो बट है, उसने अपने आईडी कार्ड शो करवाया रजब भट्ट ने और सारा कुछ दिखाया, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी और ये कहूंगी कि यार ये जो कंट्रोवर्सीज हैं इनसे दूर रहें तमाम व्यूवर्स जो रजब भट्ट फैमिली के हैं, जो कि उमर भट्ट वाली फैमिली के हैं, कि यार इन लोगों ने लड़ मर के आपस में फिर सुलह कर लेनी है, एक व्लॉग इनका आना है और ये आपस में ना गले मिल रहे होंगे, लेकिन हमारा जो बीपी जो हाई करते हैं ये लोग, तो वो उसका कोई रेमल बदल नहीं होता। एक बंदे के ऊपर पहले ही 6 एफआईआर हैं, जब एक बंदे के ऊपर पहली एफआईआर कट जाती है ना तो उसका जो डर और खौफ है ना वो निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर उसके ऊपर 10 एफआईआर कटें या 50 एफआईआर कटें, फिर वो मसला नहीं होता। क्या होगा, आप अगले दिन जाके बेल ले लोगे। 302 के पर्चे में भी बेल हो जाती है, ठीक है, कत्ल का पर्चा होता है उसमें भी आपकी बेल हो जाती है। तो ये तो फिर भी 506 भी है, जो भी है वो तो ट्रायल में पता चलेगा कि कौन सही है और कौन झूठा है और क्या चार्जेस उनके ऊपर लगते हैं। लेकिन मेरा ये आपसे मशवरा है कि जो ना आप लोग इस जो चीज़ है कंट्रोवर्सीज हैं इनसे दूर हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ हो जाना है। इन लोगों ने आपस में ये व्यूज या जो भी जिसके लिए भी कर रहे हैं, ये लोग अपने व्लॉग्स को या टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, फेम हासिल करने के लिए कर रहे हैं। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें इस दुआ के साथ कि आप जब भी लड़ेंगे माँ बहन की गालियां नहीं देंगे, या तो फिर कोई ऐसी गाली ईजाद करो जो बाप भाई की भी हो, ताकि हम लड़कियां भी दे सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मेरी दुआ है और उमर भट्ट के लिए भी और रजब भट्ट के लिए भी और मान डोगर और बाकियों के लिए भी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह उनको हामी और नासिर हो। आमीन।